श्री सन्मति सागर जी महाराज की। अलिंग शक्तिर भवितव्यते यम। होनहार की शक्ति अलंग होती है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि होकर के ही रहती हैं। और जो कुछ होता है उस होते हुए को देख करके हम विचलित हो जाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं। अनुकूल होता है तो खुश हो जाते हैं, प्रतिकूल होता है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो जो कुछ हो रहा है वह सब होनहार के गर्भ में है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी स्थितियां हो, विचलित मत होइए। कैसी भी हो परिस्थिति, मनस्थिति शांत बनाए रखिए। क्योंकि अगर तुमसे कुछ सुधर जाने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो बिना रोए धोए उसे अच्छा कर लो ना। और अगर तुमसे कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है, तो रोने धोने और टेंशन करने से तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आत्मार्थी सज्जनों, जीवन में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और हर उतार चढ़ाव पर विवेकवान सम्यक ज्ञानी जीव आत्मदृष्टि रखता हुआ सहजता और शांतता से पार जाता है। आप मनुष्य हैं और आपके लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। आपको पता है कि हम किस गांव से आए हैं, आपको पता है कि आपको किस गांव में जाना है। आप में से किसी को भी यह पता नहीं है कि पिछला भाव कौन सा था और आगे का भाव कौन सा होना है। और आप में से किसी को यह भी मालूम नहीं है कि क्षण भर बाद भी क्या घटना है। अरे भाई, संसार है और इसमें सेना नायक भी अधर से चले जाते हैं और प्रधानमंत्री भी अधर में अटक जाते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है काल के सामने। इसलिए प्रज्ञावान जीव आत्मदृष्टि संपन्न बनते हैं। द्रव्य शाश्वत है, जीव शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। पुद्गल नष्ट नहीं हो जाता है, पुद्गल भी अपनी जगह शाश्वत है। किसी की देह विसर्जन के बाद, आयु पूरी होने के बाद क्या शरीर सर्वथा नष्ट हो जाता है? नहीं हो जाता है। उसे लोग जलाने वाले जला देते हैं, मिट्टी में दबाने वाले दबा देते हैं, लेकिन वह पुद्गल मिट्टी रूप से परिणमित हो जाती है। और आत्मा जैसा आश्रय बंध किया है वैसी दूसरी गति में चली जाती है। आश्चर्य होता है, मिट्टी पर मिट्टी लगाने के लिए, मिट्टी के महल बनाने के लिए लोग अपना समय कैसे लगाए जाते हैं। बोलो ज्ञानी, पीली मिट्टी पाने के लिए, सफेद मिट्टी पाने के लिए मिट्टी ही तो है। पुद्गल की पर्याय है सोना चांदी। आपने उसे कीमती मान लिया तो कीमती हो गया, और उसे पाने के लिए आप कुछ भी राग द्वेष मोह विकार करने को तैयार हैं।
आपकी मान्यता से उस धातु की कीमत है। उस धातु की अपनी कोई कीमत नहीं है, उसकी तो जो कीमत है सो है कि वह पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला उसका स्वभाव है, और जड़ है, कभी जड़ से चेतन होने वाला नहीं है। हीरे मोती सोना चांदी की कीमत इंसानों ने निर्धारित की है। जो चीजें कम हुई, चमकदार हुई, भारी हुई, कुछ स्पेशल दिखी, उसको मूल्यवान बना दिया। देख लीजिए, मुंबई में एक छोटी सी जगह आपको लेना है, करोड़ रुपए लग जाएंगे, और यहां उतने में आप 5 एकड़ जमीन खरीद लेंगे। क्यों है वहां कीमत? लोगों की कल्पना है, धारणा है, मान्यता है। मान लीजिए समुद्री इलाके में सबसे ज्यादा कीमती मिलते हैं बंगले, लेकिन अगर ये घोषणा हो जाए कि ऐसी लहर आएगी कि सारे बंगले बह जाएंगे, क्या कीमत होगी उसकी? बंगले की क्या कीमत होगी? बल्कि जो वहां है छोड़ छोड़ के बेच बेच के भाग और लेंगे। ये इंसान की अपनी भ्रम बुद्धि है, माया है, संकल्पना है, अथवा समझ लीजिए कि लोक व्यवहार है। इसलिए इन सब चीजों की कीमत है। वास्तव में इन सब चीजों की कीमत यह लोगों ने निर्धारित की है। जिनने इनकी कीमत निर्धारित की है, अफसोस की बात है कि उनको अपनी कीमत पता नहीं है, चेतना की कीमत पता नहीं है। इतना राग करेंगे, इतना द्वेष करेंगे, मोह करेंगे, क्रोध करेंगे, मान करेंगे, मायाचारी लोभ के प्रपंच में ऐसे कंठ तक डूबे रहेंगे कि कैसे भी है रुपया होना चाहिए। लेकिन भाई वह भी तो कागज है, उस पर सरकारी मुद्रा लगी है, इसलिए वो कीमती है। वो भी तो पुद्गल की पर्याय है, और तेरा देह भी तो पुद्गल की पर्याय है। इसका भी तो भरोसा नहीं पड़ता है कब टूट फूट हो जाए। हमारे सामने 2 ऐसे प्रसंग हो गए, अच्छे हट्टे कट्टे लोग, देखते ही देखते हार्ट अटैक, 10 मिनट में। वो बात ठीक है कि संग रहा, साधुओं ने नमोकार सुनाया, लेकिन इस नश्वर संसार में शाश्वत आत्मा की दृष्टि करो, शाश्वत स्वरूप को जानो। मेरा रूप रूपमय नहीं है, मेरा रूप अरूपमय है। अरस मरु मगंधम अब्बतम चेरा गुणम सद्दम। कैसा है आत्मा? बोलो ज्ञानी। रस नहीं है, रस पुद्गल का विषय है। गंध नहीं है, जीव में गंध नहीं आती है। आप कहोगे कि श्वान मर गया, शरीर सड़ता है, गंध तो आती है। जीव से गंध आती है, शरीर से आती है। अगर किसी जीवधारी के दुर्गंध आ रही है तो उसके दुर्गंध नाम कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव किसका है? बोलो। अरस मरूब मगंधम, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, अव्यक्त है, चैतन्यमय है, अलिंग ग्रहण है। लेकिन स्वसंवेदन से स्वयं को पकड़ा जा सकता है, उस पर ध्यान दो। सांसें अपने समय से चली जा रही हैं। धर्मात्माओं का कर्तव्य है
कि अपनी बुद्धि को धर्म बनाए, संयममय बनाए। अगली पर्याय हमारी कौन सी, बता सकते हो? कौन बता सकता है? यानी इस युग में उन मुनियों के दर्शन भी दुर्लभ हैं कि जिनके चरणों में आग्रह किया कि भगवान हमारे पूर्व भाव बताइए, हमारे आगे के भाव बताइए, और मुनिराज सारा विवेचन कर देते, सारा वर्णन कर देते, क्योंकि वो अवधि ज्ञानी है। इस युग में किसको है अवधि ज्ञान? नाराजी में कभी कभी आप कहने लगते हो, सामने वाले को बोलने लगते हो कि मुझे सब कुछ पता है, तुम चुप रहो, बोलते हो? हमारा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो हम तुम्हारी 7 पीढ़ियों के पोल। तुमको 7 पीढ़ियां याद है उसकी? नहीं है। उसके 7 पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी के नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन गुस्से में कह रहे हैं, गुस्से में भी कह रहे हैं, लेकिन बात तो स्वभाव की कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ऐसा है जानना, कि मैं जान सकता हूं। लेकिन ऐसे कसायाविष्ट लोग जानते, परिपूर्ण जानते कहां है? वो तो कसाय बुद्धि से जितना जानना चाहते हैं उतना जानते हैं, कसायाविष्ट रहते। वासना का व्यंतर, कसाय की कालिमा, इन सब चीजों से जीव की सुरक्षा करिए। सज्जनों, मुनि संघ का संयोग देह आत्मा की भिन्नता सिखाने वाला सुंदर सुयोग है। मुनिराज की देह में चोट आ गई, फिर भी धैर्य रखा है। चोट देह को पहुंची है, आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचती। सज्जनों, पिछले इतिहास को उठा के देखिए, अनेक अनेक मुनिराज हुए हैं जिन पर उपसर्ग आए, परिसह आए, फिर भी धैर्य से देह और जीव की भिन्नता का ध्यान रखते हुए अपने आप में डूब गए। और जो अपने आप में डूब गए, उनके उपसर्ग परिसह शरीर को भली बिगाड़ दिए हों, लेकिन उनकी चेतना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ये तो मुनियों का हमेशा का मार्ग है कि ज्ञान दर्शन स्वभाव की स्थिरता बनाए रखो, और देह का अगर कुछ बिगड़ता है तो भी फिक्र मत करो। ये तो पिछले परंपराओं से, पीढ़ियों से चला आ रहा है वेद विज्ञान का रत्नत्रय की साधना का मार्ग। यहां देह की ना पूजा होती है और न देह का ज्यादा पोषण होता है। पूजा गुणों की होती है और पोषण रत्नत्रय का किया जाता है। सज्जनों, मुनि तो वीतरागी हैं, सच्चे श्रमण तो वीतरागी हैं। वे अपने देह की ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे, इसलिए मुनिराज की तन की फिक्र करना गृहस्थ का कर्तव्य है, और गृहस्थ के मन की फिक्र करना मुनिराज का कर्तव्य है। मुनिराज का देह ना बिगड़ जाए, इसकी फिक्र किसको करना चाहिए? श्रावक को। क्यों संत भवन का शिलान्यास किए हो? क्यों संत भवन बनाया है? संत भवन का मतलब कोई संत ने ले नहीं लिया है, और न संत जिंदगी भर बस जाएंगे, लेकिन वहां की धर्मात्मा श्रावकों ने कि कभी मुनिराज का संयोग मिले तो रहने के लिए एक योग्य वसति का हो गई, तन की सुरक्षा रहेगी। बिहार में साथ में जाना है, क्यों? गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों को, ऊंची सीट पर बैठने वाले लोगों को नीचे चलने वाले लोग दिखाई नहीं देते हैं।
सुरक्षा रखना जरूरी है। आहार, औषध, श्रावक इतना प्रज्ञावान होता है कि मुनिराज और तपस्वी की देह की खबर रखता है। यानी देह रत्नत्रय नहीं है, लेकिन देह के बिना रत्नत्रय की विशुद्धि का मार्ग भी बनता नहीं है। रत्नत्रय आदि गुणों वाला आत्मा इस देह में विराजमान है, इसलिए रत्नत्रय से पवित्र देह की भी पूजा की जाती है। रत्नत्रया पवित्रते। मुनिराज के देह का ख्याल रखना चाहिए श्रावक को, श्राविकाओं को बिताएं। सहज शांत निर्मल भाव वाला जीवन हो, स्वभाव वाला जीवन हो। स्वभाव की तरफ जाने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने परिणाम संभालने में मेहनत लगती है, बिगाड़ने में मेहनत नहीं लगती है। सावधानी बरतिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। ये सड़क पर ही लागू नहीं होता है, जीवन में भी लागू होता है और मन में भी लागू होता है। जब तक आप मन पर कंट्रोल विवेक रखे रहे तो ठीक, जरा सा ताबा छूटा तो क्या क्या पद्धति चालू हो जाएगी। परिणाम संभालिए, परिणति संभल जाएगी, और परिणति संभल जाएगी तो गति संभल जाएगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।